नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। टाटा मोटर्स की कहानी केवल एक बिजनेस घराने की सफलता की गाथा नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र भारत के औद्योगिक स्वाभिमान और एक अटूट विजन की कहानी है। ये सफर शुरू होता है उस दौर से जब भारत अपनी आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। साल 1945 में टाटा समूह ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना की। उस समय इसका मुख्य काम रेल के इंजन बनाना था। किसी ने नहीं सोचा था कि रेल की पटरियों पर दौड़ने वाला ये नाम एक दिन भारतीय सड़कों का बादशाह बन जाएगा। JRD टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व में कंपनी ने भारी वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा और 1954 में जर्मन कंपनी मर्सिडीज बेंज के साथ मिलकर ट्रक बनाना शुरू किया। ये साझेदारी 15 साल चली और इसने टाटा को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बारीकियां सिखाईं। लेकिन टाटा सिर्फ दूसरों की तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उनका सपना था भारत की अपनी तकनीक, अपना डिजाइन और अपनी पहचान। जब साल 1969 में मर्सिडीज के साथ करार खत्म हुआ, तो टाटा ने अपने ट्रकों पर मर्सिडीज के 3 पॉइंटेड स्टार लोगो को हटाकर गर्व से टाटा नाम लिखा। यह भारतीय सड़कों पर टाटा के एकाधिकार की शुरुआत थी। 1980 के दशक तक टाटा ट्रकों का पर्याय बन चुका था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। टाटा समूह की कमान रतन टाटा के हाथों में आई और उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया, पैसेंजर कार सेगमेंट में उतरने का। ये एक ऐसा दौर था जब मारुति सुजुकी का भारतीय मध्यम वर्ग पर कब्जा था। 1991 में टाटा सिएरा और टाटा एस्टेट जैसी गाड़ियां लॉन्च हुईं, जो अपने समय से काफी आगे थीं। लेकिन असली धमाका हुआ 1998 के ऑटो एक्सपो में, जब रतन टाटा ने भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी कार टाटा इंडिका पेश की। इंडिका का जन्म आसान नहीं था। जब ये पहली बार बाजार में आई, तो इसमें कई तकनीकी खामियां थीं और आलोचकों ने टाटा का मजाक उड़ाया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि 1999 में रतन टाटा कार डिवीजन को बेचने का मन बना चुके थे। वे अपनी टीम के साथ अमेरिका गए और फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मुलाकात की। उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा था कि जब आपको कार बनानी नहीं आती थी, तो आपने इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया? हम इसे खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा के दिल में चुभ गई। वे बिना सौदा किए वापस लौट आए और उन्होंने तय किया कि वे फोर्ड को नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत को बेचेंगे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान इंडिका के सुधार पर लगा दिया। कुछ ही सालों में इंडिका भारत की सबसे पसंदीदा डीजल हैचबैक बन गई। किस्मत का पहिया ऐसा घुमा कि 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान फोर्ड मोटर्स कंगाली की कगार पर खड़ी थी। तब रतन टाटा ने फोर्ड के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर JLR को खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस बार बिल फोर्ड टाटा के पास आए और वही शब्द दोहराए, आप ये ब्रांड्स खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये न केवल एक व्यापारिक जीत थी, बल्कि एक भारतीय कंपनी का वैश्विक स्तर पर अपने अपमान का बदला लेने का सबसे शालीन तरीका था। JLR के अधिग्रहण ने टाटा मोटर्स को दुनिया के नक्शे पर एक प्रीमियम प्लेयर के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद टाटा मोटर्स ने एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाथ में लिया, टाटा नैनो। रतन टाटा का सपना था कि बारिश में स्कूटर पर भीगते हुए एक मध्यम वर्गीय परिवार को 1 लाख रुपए में सुरक्षित कार दी जाए। हालांकि नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में मार्केटिंग करने की गलती और सिंगूर जैसे विवादों ने इसे व्यावसायिक रूप से असफल बना दिया, लेकिन इसने टाटा को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। कंपनी ने महसूस किया कि भारतीय ग्राहक केवल सस्ता नहीं, बल्कि वैल्यू फॉर मनी और स्टाइलिश उत्पाद चाहता है। साल 2016 के आसपास टाटा मोटर्स ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। उन्होंने इम्पैक्ट डिजाइन फिलॉसफी अपनाई और टाटा टियागो को बाजार में उतारा। ये कार टाटा की नई पहचान बनी। इसके बाद नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियों ने भारतीय बाजार में SUV के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया। टाटा ने सुरक्षा सेफ्टी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जब टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली, तो ये भारत की पहली कार बनी जिसने सुरक्षा के मामले में विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। आज लोहे की मजबूती और देश का गौरव टाटा मोटर्स की ब्रांड इमेज बन चुकी है। टाटा की सफलता का सबसे आधुनिक अध्याय इलेक्ट्रिक व्हीकल EV क्रांति है। जब बाकी कंपनियां हिचकिचा रही थी, टाटा ने नेक्सॉन EV लॉन्च करके भारतीय EV बाजार पर 70% से ज्यादा कब्जा कर लिया। उन्होंने टाटा यूनिवर्स इकोसिस्टम बनाया, जिसमें टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन देती है और टाटा केमिकल्स बैटरी बनाने में मदद करती है। आज टाटा मोटर्स केवल एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल भविष्य का चेहरा बन गई है। शून्य से शुरू होकर नंबर 1 बनने तक का ये सफर हार न मानने के जज्बे, नवाचार और देश के प्रति समर्पण का परिणाम है। टाटा मोटर्स ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और विजन बड़ा हो, तो एक भारतीय कंपनी दुनिया के किसी भी दिग्गज को मात दे सकती है। आज जब आप सड़क पर टाटा की गाड़ी देखते हैं, तो वो केवल एक मशीन नहीं होती, वो रतन टाटा के उस विश्वास की जीत होती है जो उन्होंने दशकों पहले अपने देश पर जताया था।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।